चलिए आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के दूसरे लेक्चर पे बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है बात कर लिए थे रिकम्बिनेंट डीएनए किस तरह से तैयार किया जाता है। एक बेसिक प्रिंसिपल या फिर आप प्रोसेस कह सकते हैं, बेसिस प्रोसेस याद रखने के लिए जो है वो आपको उस लेक्चर में बता दिया गया है। अब आप ये देखेंगे कल टॉपिक लास्ट हुआ था कि हम लोग आखिर रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार क्यों करें, प्रोसेस क्या है, क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर हम लोग बिना किसी कारण से जो है रिकम्बिनेंट डीएनए को तैयार कर रहे हैं। इस सब सवाल का जवाब जो है आपको इसी लेक्चर में मिलने वाला है। आप ये देखेंगे सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार कैसे किया जाएगा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसके बाद हम लोग जो है आज ही के क्लास में शुरू करेंगे टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यहां से रिकम्बिनेंट डीएनए से फिर से एक बार हम लोग देखेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए हम लोग तैयार कैसे करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल एक बार फिर से समझिए और उसके बाद जो है हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए दो डीएनए, एक वेक्टर दूसरा फॉरेन। वेक्टर वैसा डीएनए है जो हम लोग का डिजायर्ड डीएनए उसको ले जाने का काम करेगा, ऐसे समझिए। और मान लीजिए ये एक डीएनए है हम लोगों के पास और ये जो है ये रहा दूसरा डीएनए, ठीक है, डीएनए 1 और डीएनए 2। तो देखिए जरा कि जो डीएनए 1 है उसको हम लोग मान लेते हैं ये हो गया हम लोगों का वेक्टर, ये हो गया हम लोगों का वेक्टर। और दूसरा जो है ये हो जाएगा हम लोगों का डिजायर। एक हो गया वेक्टर और दूसरा हो गया डिजायर। वेक्टर डीएनए पहले ही बात कर चुके हैं कि वेक्टर डीएनए ऐसा डीएनए है जो किसी भी डीएनए को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करेगा, उसको हम लोग कह देंगे वेक्टर डीएनए। जबकि डिजायर डीएनए वैसा डीएनए है जो हम लोगों को चाहिए, कहीं पर जिस डीएनए को हम लोग इंसर्ट करेंगे उसी डीएनए को हम लोग कह देंगे डिजायर या एलियन या फॉरेन डीएनए। चलिए देखिए जरा क्या किया जाएगा। कल आपको बताया गया था कि जो वेक्टर डीएनए है सबसे पहले आप क्या किए, इसमें कट लगा दिए, उसके बाद आप क्या किए, डिजायर को कट लगा दिए। तो वेक्टर को कट लगाए अगर तो हम लोगों को जो मिला वो मिला ये, ठीक। और जो डिजायर को कट किए हम लोग तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिला वो मिला है ये, ठीक। चलिए अब देखिए जरा कि क्या किया जाएगा, इस दोनों को उसके बाद एक साथ ला करके हम लोग क्या किए, जोड़ दिए। एक साथ ला करके क्या किए, यहां पर हम लोग इसको जोड़ दिए, अटैच कर दिए। ये सब प्रोसेस पढ़ेंगे टूल्स में। अब जो ये हमारा बना इसी डीएनए को जो है हम लोग नाम देते हैं क्या, इसी डीएनए को हम लोग नाम देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखिए जरा, अब इसी प्रोसेस को पूरा हम लोग पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरह से तैयार किया जा रहा है। बेसिक प्रिंसिपल आपका जो है वो यही है, ठीक। अब देखिए जरा, सबसे पहले हम लोग लेंगे एक डीएनए, ठीक। उस डीएनए को लगाएंगे कट, और कट लगाने के बाद एक डिजायर डीएनए को काट करके इसमें क्या करेंगे कि एक एंजाइम से जोड़ेंगे और यहां पर हम लोग का जो तैयार होगा वो होगा क्या, तो वो हो जाएगा आपका रिकम्बिनेंट डीएनए। अब देखिए जरा, यहां मेन जो बात है वो क्या। अब देखिए सबसे पहला शर्त यह है रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार करने का, या हम लोग टॉपिक बना देते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। हम लोग यहां पर टॉपिक बना रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखिए जरा, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसका शर्त सबसे पहला ये है कि जिस चीज से मतलब जिस भी केमिकल से आप वेक्टर को कट लगा रहे हैं उसी से हम लोग कट लगाएंगे डिजायर को। जिससे कट लगा रहे हैं वेक्टर को उसी से कट लगाएंगे डिजायर को। सबसे पहला शर्त।
इसका कारण यह है कि अगर हम लोग अलग अलग केमिकल से यानी कि किसी दूसरे केमिकल से कट लगाए वेक्टर को एंजाइम से और किसी दूसरे एंजाइम से कट लगाए डिजायर को, तो हम लोग इसके बेस पेयर को फिर से जोड़ नहीं पाएंगे, जोड़ना असंभव हो जाएगा। ठीक, सबसे पहला बात। दूसरा बात कि इसके लिए हम लोगों को ऑप्टिमम जो कंडीशन है वो भी मेंटेन करना होगा। और इसके बाद तीसरा बात कि जो आपको रिकम्बिनेंट डीएनए मिला, इस डीएनए को हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ कॉपी भी हम लोगों को क्या करना है, बढ़ाना है। नंबर ऑफ कॉपी भी हम लोग को चाहिए ज्यादा, क्योंकि यहां पर जो हम लोगों के पास रिकम्बिनेंट डीएनए है उसका नंबर जो है वो केवल कितना है, तो 1। अब एक रिकम्बिनेंट डीएनए से तो हम लोगों का कुछ काम बनेगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो है रिकम्बिनेंट डीएनए हम लोगों को चाहिए, तो यहां पर जो है हम लोग ये काम करेंगे। चलिए देखिए जरा, वेक्टर कहां से आ रहा है, डिजायर कहां से आ रहा है, तो ध्यान देंगे। ये है एक, इसको समझिए, ये रहा एक बैक्टीरिया जिसका हम लोग नाम देते हैं एस्टेरेसिया कोलाई। इसके बारे में पीछे आपके पिछले लेक्चर में इसके साथ चर्चा किया गया इस बात का कि सबसे पहले जो काम हो रहा था तो वो हो रहा था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम पे। सबसे पहले काम हो रहा था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम पे। लेकिन साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के कारण क्या हो रहा था कि हम लोगों में किसी ना किसी तरह का डिजीज हो रहा था, तो उसको ब्रेक करके हम लोग एस्टेरेसिया कोलाई पे काम किए। एस्टेरेसिया कोलाई एक ऐसा ये बैक्टीरिया है, इसी किसी भी बैक्टीरिया में अगर हम लोग देखें जनरली तो वहां पर जो है दो तरह का कंडीशन होता है। एक इसका न्यूक्लियोसोम पहले से अपना, और दूसरा इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जिसका इस बैक्टीरिया को किसी तरह का कोई काम नहीं है। अगर हम लोग इसको निकाल ले, डाल दे, इसमें मॉडिफिकेशन कर दे, फिर डाल दे, इस बैक्टीरिया को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसी चीज का हम लोग फायदा उठाएंगे और हम लोग अपना रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार करेंगे। तो ये हुआ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया जो है इसको हम लोग नाम देते हैं भैया प्लाज्मिड। क्या नाम देंगे, प्लाज्मिड। और यही प्लाज्मिड जो है ये काम करता है जनरली वेक्टर का। हम लोग अभी आगे वेरियस टाइप ऑफ वेक्टर्स का जो है चर्चा करेंगे कि अलग अलग टाइप का वेक्टर प्रेजेंट है जिसका हम लोग अलग अलग जगहों पर यूज करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में हम लोगों के पास एक ही वेक्टर है जिसका नाम है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड है क्या, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्लाज्मिड। ठीक, चलिए बढ़िया। आगे जरा, ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है प्लाज्मिड, यही वेक्टर के फॉर्म में यहां यूज किया जाएगा। अब इस वेक्टर को हम लोग यहां लें। अब हम लोगों को जो चाहिए यानी कि जो डिजायर डीएनए हम लोगों का वो भी ले लिए, डिजायर डीएनए ले लिए। ठीक, अब इसके बाद डिजायर डीएनए के लेने के बाद हम लोग क्या किए कि यहां पर इसमें भी कट लगाए और यहां पर इसमें भी कट लगाए। बस इसके बाद का कहानी जो है आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का रिकम्बिनेंट डीएनए का जो है प्रोसेस है। ये बन गया हम लोग का रिकम्बिनेंट डीएनए। अब देखिए जरा कि इसका नंबर ऑफ कॉपी हम लोग को क्या करना है, इंक्रीज कराना है ना। नंबर ऑफ कॉपी हम लोग को क्या कराना है, इंक्रीज कराना है। तो नंबर ऑफ कॉपी को जब इंक्रीज कराना है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो आपके पास बना आपका रिकम्बिनेंट डीएनए, हम लोग यहां इसको लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में आरडीएनए। ठीक है, ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए आपका बना इसको आप क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे एस्टेरेसिया कोलाई में। यहीं पर यहां इस बैक्टीरिया में ये हम लोग, ये जो है यही है क्या, ई कोलाई। ठीक है, ये क्या हो गया, ई कोलाई। अब देखिए जरा इस ई कोलाई में यहां हम लोग देख लेते हैं, ये रहा आपका ई कोलाई। ठीक है, अब आप क्या किए, इस ई कोलाई में जो है अपना रिकम्बिनेंट डीएनए डाल दिए। अब क्या किए, यहां पर अपना रिकम्बिनेंट डीएनए क्या किए हैं, डाल चुके हैं। यहां से हटा देते हैं, इसको चमक रहा है, यहां डालते हैं। ये हो गया रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को आप जैसे ही यहां डालेंगे तो नंबर ऑफ कॉपी जो है इसका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये क्या किया कि नंबर ऑफ कॉपी, क्योंकि यहां जो है यहां पर ये न्यूक्लियोसोम इसका हो गया। अब देखिए जैसे ही ये यहां आया तो अब इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। ये फ्यूजन या फिर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या करेगा, नंबर ऑफ कॉपी अपना इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे ये नंबर ऑफ कॉपी इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हम लोगों को जो है रिकम्बिनेंट डीएनए भी क्या होगा,
मिलते चला जाएगा। जैसे जैसे इसका नंबर ऑफ कॉपी इंक्रीज किया वैसे वैसे हम लोगों का रिकम्बिनेंट डीएनए जो है ये भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। मान लेते हैं 2 हुआ, फिर ये मल्टीप्लाई किया 2, ये भी मल्टीप्लाई किया 2, इस तरह से नंबर जो है ये क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। और हम लोगों का जो है रिकम्बिनेंट डीएनए का नंबर भी, कॉपी नंबर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज करते चला गया। बात समझ गए? तो ये जो है रिकम्बिनेंट डीएनए का कहानी है, और नंबर ऑफ कॉपी किस तरह से बढ़ाना है ये भी आप यहां समझ गए। ठीक, अब आप देखिए जरा, इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे इस रिकम्बिनेंट डीएनए के लिए टूल्स क्या सब है। हम लोग तो ये बेसिक जो है स्ट्रक्चर समझ लिए किस चीज का, रिकम्बिनेंट डीएनए का, रिकम्बिनेंट डीएनए है क्या। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को चाहिए क्या सब चीज है जो हम लोगों को रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए चाहिए। अब आप इसको समझेंगे, ये बेसिक प्रिंसिपल है, इसको ध्यान में रखेंगे तभी आगे का टॉपिक आपको ये कुछ समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या सब टूल्स जो है ये हम लोगों को चाहिए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए। तो जो हम लोगों को टूल्स चाहिए उसमें देखेंगे क्या सब है। तो सबसे पहला जो टूल्स है आपका नंबर वन जो टूल्स है ये आपका है रेस्ट्रिक्शन इंजाइम। पहला है रेस्ट्रिक्शन इंजाइम, ठीक है। दूसरा जो है आपका है लाइगेज, पॉलीमेरेज, दूसरा है पॉलीमेरेज, ठीक है। तीसरा जो है आपका, नंबर 3 में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद आपको क्या चाहिए, पॉलीमेरेज एंजाइम। पॉलीमेरेज के बाद चाहिए आपको लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम के बाद जो है आपको चाहिए वेक्टर, और वेक्टर के बाद आपको क्या चाहिए, वेक्टर के बाद जो है आपको चाहिए होस्ट। सब आपको बताया जाएगा बारी बारी से हिंदी में, टेंशन नहीं लेना है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग प्रतिबंधन एंजाइम भी कहेंगे, प्रतिबंधन एंजाइम। पॉलीमेरेज को पॉलीमेरेज ही कहा जाता है, लाइगेज को लाइगेज ही कहा जाता है, वेक्टर को कहा जाता है वाहक, ये आप जान ही रहे हैं। और इसके बाद होस्ट को कहा जाता है परपोषी, ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म। चलो देखिए जरा, जिसमें आप इंसर्ट करेंगे, बारी बारी से सबको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो है हम लोग बात कर लेते हैं किसका, तो सबसे पहला जो बात करेंगे, इसको यहां पर इस तरह से बंद करिए, आपको क्या क्या चाहिए और इसको यहां पर देखना शुरू करिए। तो जो सबसे पहला आपको चाहिए वो है क्या, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम। आपको जो सबसे पहला चाहिए वो क्या चाहिए, तो प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। चलिए देखिए जरा क्या है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम। ऐसा एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अगर बात करें तो ऐसा एंजाइम जो क्या करता है, किसी भी डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कट लगाने का काम करता है, उसी को हम लोग क्या देते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये क्या है, ऐसा एंजाइम जो क्या करता है, किसी भी डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट लगाने का काम करेगा, उसी को हम लोग कह देंगे क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे जरा, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसका ये जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसी एंजाइम के हेल्प से केवल हम लोग जो है डीएनए को कट लगा सकते हैं, और उसके बाद वहां पर हम लोग किसी भी डिजायर्ड डीएनए को जोड़ सकते हैं। अब देखिए जरा, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी कहेंगे। मॉलिक्यूलर सीजर के भी नाम से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये क्या करता है कि डीएनए मॉलिक्यूल को जो है कट लगाता है, और डीएनए एक मॉलिक्यूल है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। क्या कहेंगे इसको हम लोग, मॉलिक्यूलर सीजर। याद रखना है। सबसे पहले सर्वप्रथम जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस था, प्रतिबंधन एंजाइम, वो था HindD2। HindD2 जो है, HindD2 ये सर्वप्रथम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा गया था वो था HindD2। ध्यान दीजिए, इसको हिंद नहीं पढ़ना है, हिंद नहीं पढ़ना है, ये HindD2। हिंद अलग है, डी अलग है और 2 अलग है। तो HindD2 जो है ये सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा गया था, जो किसी भी डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके, पहचान करके कट लगाने का काम
करता है। समझ गए बात को? चलिए बढ़िया, आगे जरा। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है या जो मॉलिक्यूलर सीजर है, इसको जो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितना पार्ट में? तो दो पार्ट में। देखिए जरा क्या सब, तो सबसे पहला जो पार्ट है इसका, सबसे जो पहला पार्ट है वो हो जाएगा क्या? वो हो जाता है एक्सोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज। और दूसरा जो है ये हो जाता है एंडोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज, नाम सही लग रहा है? क्लियर? एक्सो का मतलब होता है भैया बाहर। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर से। ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो किसी डीएनए सीक्वेंस को आउटसाइड से कट लगाने का काम करेगा, उसको हम लोग कह देंगे एक्सोन्यूक्लियेज। कहने का मतलब क्या? तो ये कहने का मतलब ध्यान देंगे, ये अगर मान लेते हैं कि ये आपका रहा एक डीएनए, ये आपका एक डीएनए, और अगर आपका कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको इस तरफ से यहां से कट लगाने का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा भैया आपका एक्सो, क्या हो जाएगा? ये आपका एक्सोन्यूक्लियेज। ये क्या हो जाएगा? एक्सोन्यूक्लियेज। कुछ नहीं है, याद रखने के लिए, आप एक्सो मतलब बाहर, और बाहर का मतलब जो बाहर से कट लगा रहा है, एक्सोन्यूक्लियेज। एंडो क्या होता है? जो यहां से कट लगाए, यहां से कट लगाए, यहां से कट लगाए, किसी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस को, किसी स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस को जो कट लगा करके काम करता है, इसको हम लोग क्या देते हैं? इंडोन्यूक्लियेज। क्या कहेंगे इसको? इंडोन्यूक्लियेज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक्सोन्यूक्लियेज और इंडोन्यूक्लियेज में, ठीक है? कोई दिक्कत? बताइए जरा। अब देखिए यहां पर कि ये जो है, जितना भी ये जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसका ये जो कट लगाता है, ये इसका कुछ नेचर है। ये पहले कुछ नेचर को जो है, कुछ नेचर ये जो है, ये पहले कुछ चीज को ढूंढेगा, उसके बाद ये कट लगाता है कि हम कहां कट लगाएंगे और कहां कट नहीं लगाएंगे। इसके लिए कुछ इसका अपना नेचर है। तो ध्यान देंगे जरा, कहां ये कट लगाता है इंडोन्यूक्लियेज, और कहां पर ये कट नहीं लगाता है। तो ध्यान देंगे जरा, इसको अब मिटा रहे यहां से, यहीं से समझिए आप जरा, ध्यान दीजिए। सबसे पहला इसका स्वभाव ये है, इसका नेचर ये है कि ये सबसे पहले 6 बेस पेयर को पहचानेगा। डीएनए के अंदर बेस पेयर होता है, ये हम लोग जानते हैं। अगर मान लेते हैं ये एक डीएनए है, तो इसके नीचे इस तरह से बेस पेयर प्रेजेंट होता है, AGTC, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो एडेनिन के साथ थाइमिन होता है, गुआनिन के साथ साइटोसिन होता है। ये भी आपको नहीं भूलना है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये जो है बेस पेयर है इसका, किसका? डीएनए का। आरएनए के जगह, आरएनए के में क्या होगा कि टी के जगह यू आ जाता है, थाइमिन के जगह यूरासिल आएगा। याद रखना, जेनेटिक्स में से हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए देखिए जरा, यहां पर ये जो है सबसे पहला 6 बेस पेयर, यानी कि जैसे देखिए 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर आ गया। सबसे पहला शर्त कि 6 बेस पेयर जो है ये पूरा होना चाहिए। 6 बेस पेयर, 6 बेस पेयर पूरा हो गया, वहां कट लगाएंगे। पहला शर्त पूरा हो गया। दूसरा शर्त कि वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होना चाहिए। पहला शर्त 6 बेस पेयर पूरा होना चाहिए। दूसरा शर्त वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होना चाहिए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? ऐसा सीक्वेंस जो उल्टा और सीधा दोनों तरह से पढ़ने पर क्या होगा कि बराबर नजर आएगा, उसी को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे आप देखिए, जैसे आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया गया है, मलयालम, ध्यान देंगे, MALAYALAM, ठीक है? अब देखिए इधर से पढ़िए, MALAYALAM, ठीक है? इसके अलावा देखिए ये है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, बहुत सारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। इधर से पढ़िए MOMO, इधर से पढ़िए DAD, तो ये हो गया क्या? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ऐसा सीक्वेंस जो उल्टा सीधा दोनों तरह से पढ़ने पर जो है बराबर आए, तो उसको हम लोग कह देंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब बात ये है कि यहां पर ध्यान देंगे, पहला हो गया, पहला शर्त क्या है? पहला शर्त जो है वो है 6 बेस पेयर, और दूसरा शर्त जो है वो क्या है? तो पैलिंड्रोमिक
सीक्वेंस। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का एग्जांपल आपको बता दिया गया है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? तो ये तो हो गया सर। कहोगे सर ये तो वर्ड का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ना हुआ, डीएनए के बेस पेयर का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देंगे जरा, ये भी देख लीजिए। तो देखिए जरा यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां एक एग्जांपल लिखते हैं, DADA की लिखते हैं। आपके एनसीईआरटी में से मलयालम दिया है, उसको याद रखना है, डैड मॉम से आपको कोई मतलब नहीं। चलिए देखिए जरा यहां पर GAATTC, GAATTC। अब देखिए आपको जो है यहां बताया गया ए के साथ टी, जी के साथ सी, ए के साथ टी, जी के साथ सी। डीएनए है तो इसीलिए क्या है, RNA होता तो यहां आ जाता यू, यानी कि यूरासिल। ठीक, चल बढ़िया आगे जरा। GAATTC, जी के साथ आया सी, ए के साथ आया टी, ए के साथ आया टी, टी के साथ आया ए के साथ टी के साथ आया ए, और सी के साथ आया जी। अब पढ़िए आप इसको, GAATTC, GAATTC। ठीक, ये है किसका? डीएनए का, डीएनए के बेस पेयर का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये क्या है? ये है डीएनए के बेस पेयर का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बताइए, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ेंगे जरा। तो दूसरा शर्त ये क्या किया? पूरा कर दिया, दूसरा शर्त पूरा किया। चलिए अब देखिए जरा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, ये जो कट लगा रहा है ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, इसको जो हम लोग फर्दर क्या किया ना, 3 पार्ट में डिवाइड किए। इसको क्या किया जाता है कि फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्या सर? तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे जरा ध्यान से, यहां पर ये है, यहां पर है ये टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या है यही समझेंगे। डीएनए में ये रहा आपका डीएनए, ये क्या रहा आपका? डीएनए। ठीक है, अब देखिए जरा, इस डीएनए में क्या होता है कि हम क्या करें कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का काम है भैया कि ये क्या कर रहा है कि किसी भी डीएनए को, ये क्या कर रहा है, किसी भी डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पर कट लगाएगा। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का काम यही है कि किसी भी डीएनए को क्या करे कि स्पेसिफिक साइट पर कट लगाए। तो टाइप 1 जो होगा, यहां हम लोग देखेंगे, ये हो गया टाइप्स ऑफ आरई। ठीक है, ये क्या हो गया? टाइप्स ऑफ आरई, टाइप्स ऑफ आरई। देखिए जरा, टाइप्स ऑफ आरई में क्या हो गया? तो ये हो गया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ऐसा इंडोन्यूक्लियस है जो क्या कर रहा है कि जैसे ये अगर आपका डीएनए है, यहां क्या करना है, यहां कट लगाना है। ये आपका डीएनए है और यहां कट लगाना है। ये क्या किया कि यहां पर पहचान लेगा, पहचान लिया, लेकिन कट यहां नहीं लगाएगा। कट लगाएगा ये दूर आकर के, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, कहीं दूसरी जगह लगा दिया। पहचान रहा है कहीं और कट लगा रहा है कहीं दूर जाके। तो क्या हम लोगों के काम का होगा? तो वो हम लोगों के काम का नहीं है, क्योंकि जहां पहचान है, स्पेसिफिक सीक्वेंस जहां है, वही कट लगेगा, तो वही हमारे काम का है, नहीं तो वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़िया आगे जरा। दूसरा टर्म, दूसरा क्या है? टाइप 3। कहोगे सर टाइप 2 क्यों नहीं छोड़ दी? छोड़ा नहीं गया, अभी तुरंत बात करेंगे उसके भी बारे में। तो टाइप 3, टाइप 3 क्या है? ऐसा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ऐसा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो क्या करता है, किसी डीएनए को, डीएनए सीक्वेंस को पहचाना यहां और काटेगा थोड़ा सा हट करके। टाइप 1 बहुत दूर जाकर के कट लगा रहा है, और टाइप 3 क्या कर रहा है कि पहचान लेंगे यहां, लेकिन कट नहीं लगाएंगे यहां, कट लगाएंगे भैया यहां। ठीक है, तो ये भी हमारे बहुत ज्यादा काम का नहीं है, ये भी हमारे बहुत ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि हमको वैसा डीएनए चाहिए जो क्या करेगा, उसी जगह पर कट लगाए जहां पहचाना है, स्पेसिफिक साइट को जहां पहचाना है वही कट लगाएगा। और तीसरा जो आपका हुआ है टाइप 3, तीसरा जो आपका है वो है टाइप 3। वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है कि वो वहां पर क्या करेगा कि यहां पर जहां पहचाना वहीं पर कट लगाएगा। अगर वो यहां पहचाना है तो कट भी यही लगाएगा, तो इसको ये हो जाएगा टाइप 2। तो ये हो गया हमारे किस चीज का? किस चीज का? 2 तरह का हो गया ना। ये हो गया हमारे टाइप 2 का कहानी। टाइप 1 पहचान कहीं और रहा है, कट कहीं और लगा रहा है, बहुत दूर में जाके।
टाइप 3 क्या कर रहा है, पहचान रहा है जहां, वहां से थोड़ा सा हट करके कट लगा रहा है। टाइप 2 क्या कर रहा है कि जहां पहचाना वहीं पर कट लगा दिया, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, टाइप 2। और टाइप 2 ही हमारे काम का है, ये भी आपको याद रखना है। बताइए कोई दिक्कत? चलिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद थोड़ा सा और जो है देखेंगे। चलिए बढ़िया, आगे जरा। अब देखिए ये जो एंडोन्यूक्लियस क्या किया, ये जो एंडोन्यूक्लियस कट लगाएगा, तो ये दो तरह से कट लगाता है, दो तरह से कट लगाता है। देखिए जरा क्या सब, ये जो एंडोन्यूक्लियस कट लगाया, ये दो तरह का एंड छोड़ता है, एक ब्लंट एंड और दूसरा जो ये छोड़ेगा वो छोड़ेगा स्टिकी एंड। एक ब्लंट एंड और दूसरा स्टिकी एंड। ध्यान देंगे ब्लंट एंड क्या है और स्टिकी एंड क्या है। अगर मान लीजिए जैसे ये है GAATTC, ठीक है। अगर आप क्या करें, यहां रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिए, ठीक है, यहां क्या करें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिए, तो ये क्या कर रहा है कि इस तरह से कट लगा दिया, एक इसको अलग कर दिया और एक जो है इसको अलग कर दिया, यानी कि इस तरह से समझिए, ये ऐसा कर दिया, सीधा कर दिया। तो इस तरह का जो एंड स्टिक छोड़ा, इस तरह का जो एंड होगा, इसको हम लोग क्या देंगे, ब्लंट एंड। स्टिकी एंड क्या है, ये देखिए यहां पर स्टिकी एंड क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए ये रहा आपका GAATTC, ये रहा इस तरह से GAATTC। अब क्या किया, एक को अगर दिए दूसरे को अगर देंगे, तो ये क्या किया कि यहां अगर आप दिए तो यहां से ये आया, हम लोग दूसरा सा यहां से जो आया वो इधर आया और इसको यहां से क्या किया, अलग कर दिया, इस तरह यहां दिए, तो ये क्या हुआ, यहां से आया अलग कर दिया, यानी कि इसके GAATTC, ये उल्टा हो गया सीक्वेंस। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि इधर से जो है इसके G को क्या किया, छोड़ दिया और इसको पूरा काट दिया, और इधर क्या किया कि इसके G बाकी सब यहां पर क्या किया कि इसके G को हटा छोड़ दिया और इस सब को काट दिया, तो इसको हम लोग कह देंगे स्टिकी एंड। देखिए जरा ध्यान दीजिए, ऐसे G यहां छोड़ दिया G और बाकी सबको काट करके हटा दिया, यहां G को छोड़ दिया, बाकी सबको काट करके हटा दिया, यहां क्या करेगा CTTAA, यहां से क्या किया, G को छोड़ दिया, तो इस तरह का जो एंड होगा, ध्यान देंगे ये इस तरह से, यहां से भी G गायब और यहां से ये पूरा गायब, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, स्टिकी एंड। तो आज का जो है हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खत्म हो गया, अगले क्लास में हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे पॉलीमरेज, लाइगेज, वेक्टर और होस्ट ऑर्गेनिज्म की तरफ। सभी जो है आप इसको एक बार देख लेंगे, इससे पीछे लेक्चर देखेंगे, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा। ठीक, इसके अलावा आप जो है सभी लोग लाइक के साथ साथ जो है शेयर भी कर देंगे, और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। यहाँ पर आपको जो है पूरा सारा वीडियो मिल जाएगा 12th क्लास का भी, उसके बाद हो सकता है तो आगे 11th भी आपको जो है मिल जाए। ठीक है, पहले आप इसको पढ़िए, उसके बाद फिर आगे देखा जाए।